महाराष्ट्र में 5 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के योजना के लाभार्थी है। माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने 8 साल में जिस प्रकार से गरीब कल्याण की योजनाएं महाराष्ट्र को दी है, 5 करोड़ लाभार्थियों को हमने आज से एक संपर्क अभियान बनाया जिसका नाम है धन्यवाद मोदी जी। इस अभियान के प्रमुख श्वेता शालिनी जी है, हर्षल विभांडिक सह प्रमुख है और इसका आज हमने शुरुआत की। मैं खुद गोरेगांव विधानसभा में विद्या ठाकुर जी के साथ 50 लाभार्थियों से मिला, उनसे उनकी भावना इस धन्यवाद मोदी जी इस पत्र के ऊपर उन्होंने दी। और ये अभियान अभी जो शुरुआत हुआ ये पूरे 97,000 बूथ पर, मतदान केंद्र पर 705 तहसील में हमारे सारे पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता, हमारे सारे जनप्रतिनिधि ये आज से घर घर जाएंगे। धन्यवाद मोदी जी का पत्र लाभार्थी अपनी भावना को लेकर लिखेंगे। ये पत्र लाभार्थी लिखने वाले हैं, तो ये पत्र लिखेंगे और पहला जो फेज है 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी की जयंती है। 15 नवंबर तक 15 लाख पत्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की एक बस निकलेगी जो दिल्ली जाएगी और दिल्ली में हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचेगी। वहां पर ये पत्र हम माननीय मोदी जी को देंगे। और मुझे इस बात का अभिमान है कि हमारे महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस जी, इनके नेतृत्व में अभियान बना और हमारे सारे राज्य के मंत्री, केंद्र के मंत्री सारे इस अभियान में जुड़ गए। सारे हमारे जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। आज हम ये योजना हर गांव में चल रही है, हर घर में 5-5 घर में हमारे कार्यकर्ता आप जाएंगे। आज ही शुरुआत की है, जब मैंने यहाँ गोरेगांव में शुरुआत की, हमारे हर गांव के बूथ में भी चालू हो गया है। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने महाराष्ट्र को गरीब कल्याण की योजना के माध्यम से पहली बार इतना बड़ा लाभ मिला है, 5 करोड़ के ऊपर जनता को लाभ मिला है 13 करोड़ में से। और आज तक की सरकारों ने कभी भी इतनी बड़ी लाभार्थी संख्या को लाभ नहीं दिया भी था तो 100 रुपया निकलता था, 10 रुपये पहुंचता था। ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था। लेकिन मोदी जी ने जो लाभ की योजना बनाई है, ये योजना 100% अगर आपके लिए योजना बनी तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगी। ये योजना बनी है, किसानों के लिए 6,000 जाएगा तो डायरेक्ट किसान के पास जाएगी, बीच में कोई नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो 5 करोड़ लाभार्थी है, इस 5 करोड़ लाभार्थी के पास हम जाने का प्रयास करेंगे। 2024 के फरवरी के पहले हम कम से कम 2 करोड़ पत्र मोदी जी को लिखेंगे। दोनों तरफ भावना है। जब पत्र लिखता है कोई व्यक्ति धन्यवाद का, तो जिनको धन्यवाद देते हैं उनकी भावना भी लगती है कि और कुछ करे। और महाराष्ट्र को देश में प्रथम लाने के लिए जिस प्रकार से मोदी जी ने सबसे ज़्यादा लाभ महाराष्ट्र को दिया है, मुझे लगता है इस योजना के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से हमारे मोदी जी और फिर महाराष्ट्र में हमारे गरीब कल्याण की योजना बढ़ाएंगे और हमारे गरीबों का ख्याल रखेंगे। और जो नहीं मिला इस अभियान में दूसरा भी पार्ट है, जब हमारा कार्यकर्ता जाएगा, एक परिवार में कुछ मिला है, दूसरे परिवार को मिलता है लेकिन मिला नहीं है कोई कारण से, उसका भी लाभ हम दिला के देंगे। केवल जो छूटा है उसको भी छोड़ेंगे नहीं। सरकारी यंत्रणा में कभी कभी कोई छूट जाता है, उसको भी हम जोड़ेंगे, उसका भी लाभ देने का प्रयास करेंगे। योजना से छूटे हुए आदमी को भी मदद करेंगे। धन्यवाद मोदी जी अभियान, ये बहुत ही एक अनोखा अभियान है जिसमें महाराष्ट्र ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार गरीब कल्याण की योजना को मोदी जी और नई नई योजना देंगे, यही आशा के साथ ये अभियान हमने चालू किया है। ये हमारे राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक अनोखा अभियान तैयार किया है। बाकी जगह भी चालू है लाभार्थी के साथ चर्चा अभियान।
अलग अलग प्रकार चालू है। लेकिन महाराष्ट्र ने ऐसा सोचा है कि हम ये लोगो, ये पत्र, मोदी जी के जो नाम का प्रिंटिंग है, उनका एड्रेस, पीछे में ये पूरा पेज है जहाँ लाभार्थी अपनी भावना लिखेंगे, ऐसा हमने तैयार किया है। नाही, वंदे मातरम हा आमच्या प्रत्येकाच्या हृदयातला आणि आमच्या स्वाभिमानाचा, अभिमानाचं प्रतीक आहे। आणि वंदे मातरम म्हणणे म्हणजे या भारत मातेला वंदन करणे आहे। त्यामुळे वंदे मातरमचा जो विरोध करत असेल त्यांना खऱ्या अर्थाने हे जर वाटत असेल की वंदे मातरम म्हटल्यानंतर काहीतरी नवीन म्हणजे त्यांना वेगळी भूमिका वाटत असेल की भारतीय जनता पार्टी काही हे करताय, यातनं त्यांना काही कमवायचं आहे, तर आम्हाला त्यातनं काही कमवायचं नाही। आम्हाला भारत मातेचा एक गौरव म्हणून हे अभियान माननीय सुधीर मुनगंटीवारजी यांनी स्वतः त्यात लक्ष घातलं आणि माननीय देवेंद्र फडणवीसजी या ठिकाणी सुरुवात करणार आहे। एक चांगला सुस्पष्ट GR शासनाने काढला आहे। मी या वंदे मातरम शुभारंभाचं अभिनंदन करेल आणि ज्यांच्या पोटात दुखत असेल त्यांना खऱ्या अर्थाने याचा विचार केला पाहिजे। ते फक्त टीका करण्याकरता बोलताय, त्यांना तेही वंदे मातरम बोलण्यामध्ये नेहमीच वागण्यामध्ये बोलण्यामध्ये बोलतात, पण काही लोक या अभियानाला जाणीवपूर्वक राजकीय अजेंडा म्हणून ठरवत आहेत। वंदे मातरम अभियान ये महाराष्ट्र की संस्कृति, देश की संस्कृति विरासत में हमारे अनेक कालीन में वंदे मातरम का उल्लेख है और मातृभूमि के नाम पे एक स्वाभिमान, अभिमान की भूमिका है। और इसका जो विरोध करेगा वो विरोध उनका राजनीतिक होगा। हमने ये शुरुआत राजनीतिक नहीं की है, हमारी सरकार ने शुरुआत राजनीतिक नहीं की है। हमारे राष्ट्रभूमि को, हमारे देश की स्वाभिमान के लिए ये किया गया है। किसी को ये राजनीतिक लगता है तो वो समझे, लेकिन मैं महाराष्ट्र सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस विषय को अभिनंदन करती है। और माननीय देवेंद्र जी इसका ये भी करने वाले हैं, शुरुआत भी करने वाले हैं, उसका GR भी निकला है। सुधीर मुनगंटीवार जी ने इसकी भूमिका ली है। मैं समझता हूँ ये हमारे सबके लिए अभिमान की बात है। नहीं, भारत भूमि का गौरव करना, हमारे देश का गौरव करना, हमारे देश के स्वाभिमान, अभिमान की बात करना और वंदे मातरम कहना, कोई अगर उनको गलत लगता है तो वो जनता उनको माफ नहीं करेगी। अंतिम प्रश्न ले लेंगे। एक और क्या इस अभियान की आज आपने शुरुआत की है, इससे फिर से महाराष्ट्र के हर घर से बीजेपी कनेक्ट होने की तैयारी कर रही है क्या, कि सामने जो है? देखिए, जब हमने लोगों का वोट लिया है तो कर्जा समझ के लिया है, और माननीय मोदी जी वो कर्जा समझते वोट को, और वोटों का कर्जा जनता के काम करके ब्याज के साथ वापस करना, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, हमारे नेता की परंपरा है, मोदी जी की परंपरा है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से ये योजनाएं बनाई गरीब आदमी के लिए, उस योजना के लाभार्थी आप देखिए कितने आनंद उनके चेहरे पे है। आज जिस प्रकार से पूरे देश में और पूरे महाराष्ट्र में आप देखिए गोविंदा दहीहांडी आई, गणपति जी, गणेश जी का आगमन हुआ, विसर्जन हुआ, पूरा महाराष्ट्र रास्ते पे था। आज गरबा के माध्यम से, नवरात्र के माध्यम से पूरा देश रास्ते पे है, गरबा चल रहा है। आज 130 करोड़ भारतीयों को 200 करोड़ के ऊपर अगर वैक्सीनेशन नहीं होता तो शायद हम ये नहीं कर पाते। हमारे देवेंद्र जी और एकनाथ जी जिस प्रकार से उन्होंने सारे निर्बंध हटा दिए, ये नहीं कर पाते। इसका धन्यवाद तो व्यक्त करना चाहिए।
हमारे देश की खुद की वैक्सीन बनाई है और आज भी अनेक देश माननीय मोदी जी को वैक्सीन मांग रहे हैं, आपकी वैक्सीन दो, हमारे देश को बचाना है। तो ये तो स्वाभिमान की बात है। तो इसके लिए क्या नया है? तो निश्चित रूप से हमारी भावना है कि माननीय मोदी जी को जब 2 करोड़ लोग पत्र लिखेंगे महाराष्ट्र के लाभार्थी, तो माननीय मोदी जी और कुछ एक नई योजना लोगों को देंगे। उनका भी भूमिका होगी कि भाई नहीं कुछ देना चाहिए और, तो हम महाराष्ट्र के हित में ही कुछ और मांगने के लिए ये कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे कि अभियान जो है धन्यवाद मोदी जी अभियान है, लेकिन कोई अगर लाभार्थी इस पत्र में अपनी समस्या या फिर अगर वो कुछ की कोई स्कीम है जो उनकी पूरी नहीं हुई है या फिर किसी एक पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जो चाहते हैं सरकार को सुलझाए, तो क्या वो लिख सकते हैं उस पत्र में अपनी समस्या? हाँ, वो दोनों चीजें लिख सकता है। धन्यवाद मोदी जी, मुझे ये मिला है लेकिन हमको ये योजना की जरूरत है, ये भी लिख सकते हैं। हमें ये मिला है लेकिन इसकी भी जरूरत है, ये लिख सकते हैं। तो हम हमारे सरकार को, माननीय मोदी जी को एक क्या लोगों की डिमांड है, ये भी उसमें बात आएगी। श्वेता जी आपसे पूछना चाहूंगी, ये पत्र जो है उसके बजाय अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म रहता तो लोगों को और पहुंच सकता, इसके उद्देश्य के बारे में आप पूछ सकते हैं? माननीय अध्यक्ष जी की संकल्पना थी कि ये रथ के माध्यम से हम फर्स्ट फेज में 15 लाख पत्र भेजें और ये जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा एक बहुत ही अनोखा उपक्रम है। इसीलिए इसकी अनोखियत उसी चीज़ में है कि हम 15 लाख हाथ से लिखे हुए, हमारे संस्कार कहते हैं कि हमें धन्यवाद कहना है, लेकिन जब हमारे पूरे महाराष्ट्र में हर एक लाभार्थी अपने हाथ से धन्यवाद मोदी जी लिखेगा तो उसकी सच्ची भावना मोदी जी तक पहुंचेगी और मोदी जी उसको अपनाएंगे भी। हम यही चाहते हैं और अध्यक्ष जी भी यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सफाई अभियान आप लोग करने वाले हैं, बीएमसी में जो भ्रष्टाचार है उसकी भी साफ सफाई चलेगी। हाँ, 17 सितंबर से मोदी जी का जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर आज तक बहुत अभियान हुए। रक्तदान जो हुआ वो पूरे महाराष्ट्र की ब्लड बैंक फुल होना चाहिए, इसलिए रक्तदान का शिविर का आयोजन हुआ। टीबी पेशेंट को हमने पालकत्व लिया है, गार्डियंस बने हम लोग। अभी मैं कपिल पाटिल जी के यहाँ से आ रहा हूँ, 5000 टीबी पेशेंट को वो गार्डियन बने हैं। ऐसे बहुत से कार्यक्रम हुए। आज 2 तारीख है, आज सेवा सप्ताह का पखवाड़ा का समापन है। माननीय मोदी जी के जन्मदिन पे हमने सेवा सप्ताह चालू किया था जनता के, गरीब लोगों के लिए, तो 17 से 2 तारीख। लेकिन आज 2 तारीख को जयप्रकाश ठाकुर जी के जो हमारे प्रमुख थे इस सप्ताह के पखवाड़ा के, उनके मतदार संघ में स्वच्छता अभियान है। आज समापन है, लेकिन शुरुआत भी है कि महानगर पालिका में जो 40 सालों से भ्रष्टाचार चल रहा है, एक तो पखवाड़ा खत्म करेंगे स्वच्छता से और दूसरा झाड़ू लेंगे जो महानगर पालिका के भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करके मुंबई महानगर पालिका में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन लाने के लिए भी काम करेंगे।